हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। आज हम डिमॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम और लॉजिकल मेथड से कैसे प्रूव करते हैं ये हम बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए। इसके पहले वीडियो में हमने डिमॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया था कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। उसको फिर से देखिए, आपके सामने लिख रहे हैं। ये है डिमॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? फर्स्ट, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए, मैं फर्स्ट को प्रूव करता हूँ, पहले वेन डायग्राम से प्रूव करता हूँ। जैसे फर्स्ट है वैसे ही सेकंड प्रूव होगा, तो इसको जरा देखिए कैसे प्रूव करते हैं। वेन डायग्राम से पहले हम लोग करते हैं, वेन डायग्राम से। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है, तो हम लोग पहले ए यूनियन बी को बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी। हम लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, ऐसा ना मानिए कि दोनों अलग अलग हैं। ऐसा जनरली माना जाता है कि कुछ कॉमन पार्ट भी है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम अगर ए यूनियन बी का है तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। उसका मतलब ही होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक को हम हॉराइजेंटल लाइन से और एक को वर्टिकल लाइन से कवर करते हैं। तो ये आपका क्या है? ए यूनियन बी। बीच का पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का चेक्ड वाला पार्ट है। अब देखिए, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो इसके लिए दूसरा वेन डायग्राम हम बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब, ये ए बी है, ए यूनियन बी ये पूरा कवर है, उसको वो छोड़ के बाकी सब की बात करें तो मैं इसको शेड करूंगा, इस पोर्शन को जो बाकी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, ए यूनियन बी के पार्ट को पूरा छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ये आपका होता है। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी हो गई। अब राइट साइड पे चलते हैं। कुछ लोग एक ही में बना देते हैं वेन डायग्राम को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ को अलग अलग डिस्क्राइब करना चाहिए, बिल्कुल खुली किताब के तरीके से हर स्टेप को बताना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आप, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। पहले मैं ए डैश को पहले बनाऊंगा, तो ये ए यू बी इस तरीके से बना दिया। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो। इसका मतलब है कि ए पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो मैं ए को पूरा हटा करके शेड करता हूँ। ए को पूरा हटा दिया जाएगा, ए को पूरा हटा दीजिए तब शेड कर, ए को पूरा हटा दिया जाएगा तब शेड किया जाएगा पूरा। बी का वो पोर्शन जो ए से ताल्लुक नहीं रखता है उसको भी हम शेड कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया? ए डैश आ गया। फिर देखिए जरा आगे की तरफ बी डैश को भी कवर करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इधर लिख देंगे, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, मतलब बी को पूरा हटा देंगे। तो इसके लिए वर्टिकल हम करते हैं, बी को पूरा हटा देंगे, लेकिन ए का वो पोर्शन जो बी से ताल्लुक नहीं रखता है वो आपका शेड हो जाएगा। ये तो मतलब है इसका। देखिए इस तरीके से हमने पूरी शेडिंग आपकी कर दी। ये बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकल के आया। अब हमें क्या चाहिए? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए वेन डायग्राम एक और बनाएंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होगा, इसको जरा ठीक से बनाते हैं। तो ये आपका ए और ये आपका बी आ गया, ए और बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब है? तो इसको देखिए कि इन दोनों फिगर्स को देखिए, इसमें कॉमन पार्ट क्या है? देखिए बाहर का शेड दोनों में है, दोनों में है, लेकिन इधर बी का जो पोर्शन शेड है वो इसमें शेड नहीं है, और इधर जो ए का पोर्शन शेड है वो इसमें नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा? ये बाहर का पोर्शन कॉमन है। इसका मतलब है ये जो शेड करेंगे ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है इस तरीके से। और ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल था,
चलो मैं उसके लिए बना देता हूँ, मैं दोनों को ले रहा हूँ, तो इसका मतलब दोनों में है, तो ये चेक ये वाला भी हम लोग वर्टिकल को दिखाया है उसको भी ले लेंगे। हालांकि उसको दिखाने से कोई इतना मतलब नहीं, लेकिन मैंने दोनों फिगर को कंबाइन करके देखा है कॉमन पार्ट, तो मैंने चेकिंग कर दी है, इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल ले लिया है। अब जरा देखिए इसको, फिगर को हम फिगर नंबर 1 डाल दें, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। आप देखिए फिगर जो 2 है और फिगर 5, यही तो डिमॉर्गन्स लॉ की दोनों साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप देखिए इसका शेडेड रीजन और इसका शेडेड रीजन सेम है, तो यही बात हम लिखेंगे कि फ्रॉम वेन डायग्राम नंबर 2 and 5, shaded region is the same, so हम ये कह सकते हैं कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो इस तरीके से हमने इस पहले वेन डायग्राम, पहले डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया, इसी तरीके से आप दूसरे डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम से किसी जो सेट थ्योरी का जो कोई भी रिलेशन है उसको प्रूव करने का, ये तरीका होता है। अब देखिए मैं इसी को लॉजिकल मेथड से प्रूव करूंगा, तो देखिए लॉजिकल मेथड से हम कैसे प्रूव करते हैं इसको। देखिए इसी को मैं प्रूव करता हूं लॉजिकली। इसको भी लॉजिकल तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो करते कुछ ऐसे हम लॉजिकल तरीके से कि लेट, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं इसी रिलेशन को, इसको मैंने वेन डायग्राम से प्रूव किया था। लेट x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब x बिलोंग्स करता है तो ये निशान लगाएंगे इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। इसका निशान लगाने का फायदा ये है कि हमें एक बार हम करेंगे और ये अगर आ जाएगा कि x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये क्योंकि उल्टा लौटने वाला तीर है, इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, तो हमें दोबारा पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर इसका एलिमेंट इसमें गया तो ये सबसेट इसका है, तो इसका भी एलिमेंट इसमें जाएगा तो ये भी सबसेट इसका होगा। और जब आप जानते हैं मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने वाला हूं, अगर A सबसेट B का है, B सबसेट A का है, तो इसका मतलब A B के बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट होता है कि A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, तो A बराबर B हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह का लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, x belongs to universal set and x does not belongs to A union B। देखिए इस तरीके से यही जो डिफरेंस वाले उस दिन कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, तो ये बताया। आगे बढ़ता हूं मैं, implies and is implied by x belongs to universal set and x does not belongs to A। अब यहाँ यूनियन लगा हुआ है, लेकिन does not belongs to का जब केस होता है तो यहाँ और का यूज नहीं करते, एंड का यूज करते हैं, क्योंकि वो A यूनियन B में नहीं है, तो ना तो A में है एंड ना तो B में है, तो एंड का यूज करेंगे, यहाँ और का यूज नहीं करेंगे, बात ध्यान दीजिएगा। implies and is implied by x belongs to universal set and। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको इसके साथ ही मिलाइए, इसको इसके साथ ही मिलाइए, तो x does not belongs to A and x belongs to U and x does not belongs to B। implies and is implied by का प्रश्न चल रहा है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही है, x इसमें है तो x इसमें गया, और अगर x इसमें है तो फिर x इसमें आएगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को शो करते हैं, हम तुमसे है तुम हमसे हो, है ना। तो दोनों तरफ से implies and is implied by। तो देखिए आगे क्या है, implies and is implied by, इसका क्या मतलब होता है, आपने अभी मैंने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो x belongs to U डिफरेंस है and x belongs to U डिफरेंस B, इस तरीके से होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, U डिफरेंस A का यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, मतलब x belongs to the complement of A and x belongs to the complement of B। इसका मतलब है इसमें एंड लगा है तो आप इंटरसेक्शन लगा दीजिए, x belong और बिलोंगिंग में एंड लगा तो इंटरसेक्शन में आएगा, x belongs to A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए
जो एलिमेंट x इसमें था वो इसमें चला गया, मतलब x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये इसका सबसेट है। अगर मैं उल्टी गंगा बहाऊं, मतलब उल्टा चलूं, x इसमें है तो फिर x इसमें जाएंगे, फिर x इसमें जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर x इसमें आएगा, फिर x इसमें चला जाएगा। तो अगर ये निशान आप नहीं लगाते, खाली इंप्लाइज का निशान लगाते हैं ये वाला, तो फिर आपको उल्टा काम यहाँ पे फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इससे, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो गया, इसमें डायरेक्ट क्या हो गया, दैट मींस A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B द सबसेट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ये इसका सबसेट है, और ये वाला आगे लिखा है इसका सबसेट है, पहले वाले का सबसेट है। तो इसका मतलब है दिस शोज दैट दोनों आपस में बराबर हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस तरीके से ये रिजल्ट आपका प्रूव होता है। ठीक जिस तरीके से मैंने इसको किया है, आप इसको भी लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इससे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो है क्लासेस के एग्जामिनेशन 11th के होते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये लॉजिकल मेथड है, लॉजिकल मेथड भी आना चाहिए, और वेन डायग्राम अपेक्षाकृत थोड़ा इजी होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये आज मैंने इतना बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।